हमारे सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये तमाम टेक्सटाइल के डायनेमिक्स को कवर कर रहा है। आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और ऑन टाइम रिजेक्शन रेट आपका कम हो जाता है ग्रे फैब्रिक के अंदर। टेक्सटाइल जो है कि जो इंस्पेक्शन है, फैब्रिक इंस्पेक्शन है, वो सारी मैनुअली होती है। जितनी भी आपके सामने जो भी चीज़ आई है वो पूरा ये साल भर की मेहनत कर रही है। प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रही हैं, उस पर काम करना चाह रही हैं। नाज़रीन, मस्नूई ज़हानत यानी AI ने दुनिया की हर सनत में इनकलाब बर्पा कर दिया है। रोज़ हमें नई नई चीज़ें देखने को, सुनने को मिल रही होती हैं। और अच्छी बात यह है कि जनाब पाकिस्तान के नौजवानों ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। वो भी इस दौड़ में किसी से पीछे नहीं है। तो आज हम आपको एक ऐसी नौजवान तालिबा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जहानत और मेहनत से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक शानदार इजाद की है। NED यूनिवर्सिटी कराची से इनका ताल्लुक है और इस होनहार स्टूडेंट ने मसनूई जहानत की मदद से फैब्रिक क्वालिटी इंस्पेक्शन सिस्टम तैयार किया है जनाब, जो कि कपड़े में मौजूद नकाइस को फौरी तौर पर पहचानने की सलाहियत रखता है। सरमाया भी बचाएगा और वक्त भी बचाएगा। इसके साथ साथ आपको बताते हैं, इंटेली इंस्पेक्ट नामी इस इजाद ने ना सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने वाले सालाना करोड़ों रुपए की ज़िया में कमी आएगी, बल्कि बरामदात के दौरान मसनूआत के मुस्तरद होने के खतरात भी कम हो जाएंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इस बारे में तफसील से आज जानने की और गुफ्तगू करेंगे हमारे मेहमानों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AND यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तलबा सबूही आरिफ, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है इस प्रोजेक्ट में उनके सुपरवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद आमिर कुरैशी साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। सबसे पहले सबूही आरिफ, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबूही, मुझे ये बताइए कि इस मुनफरिद आइडिया की इब्तिदा कैसे हुई, आइडिया आपको कैसे आया, और इस टॉपिक को जब आपने सजेस्ट किया तो आपके सुपरवाइज़र ने क्या कहा, क्या उनका रद्द-ए-अमल था? अच्छा, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सबूही है। सब मीडिया के थ्रू जो मैं हमारा तारुफ हो चुका है, और मैं NED यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पे मैं MS कर रही थी। तो MS में मुझे अपने थीसिस के लिए किसी टॉपिक की ज़रूरत थी जिस पे मैं रिसर्च कर सकूँ। रिसर्च पे मेरा इंटरेस्ट था और साथ साथ मैं AI की फील्ड में कुछ करना चाहती थी। फिर वी हैड अ मीटिंग विद आवर सुपरवाइज़र। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस किया कि सर मैं AI टेक्नोलॉजी को कहीं पे इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। तो इनका मेरे सुपरवाइज़र ने सजेस्ट की कि आप जो है ये एक प्रॉब्लम है इंडस्ट्री की बहुत बड़ी, जिसमें टेक्सटाइल जो है कि जो इंस्पेक्शन है, फैब्रिक इंस्पेक्शन है, वो सारी मैनुअली होती है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हमने फिर इसके ऊपर मज़ीद बहुत काम किया, इसके ऊपर इस टॉपिक को मज़ीद समझा। तो हमने देखा कि ये वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए। तो फिर हमने इस पे काम किया। तकरीबन 1 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, और हम जितनी भी आपके सामने जो भी चीज़ आई है वो पूरा ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत है सबूही। डॉक्टर साहब से हम बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपका इस चीज़ के अंदर बड़ा किरदार है। ज़रा हमें ये बताएंगे, जब ये आइडिया आपके सामने प्रेजेंट हुआ, आपका क्या रद्द-ए-अमल था, और ज़रा हमें ये भी बता दें कि एक्यूरेसी कितनी है? अच्छा, ये जो आइडिया है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और 24 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्रियल एकेडमिया का। अच्छा, ये आइडिया बेसिकली हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए समझ में मुझे आ चुका था मेरे 24 साल के एक्सपीरियंस में, कि किस तरह हम फैब्रिक की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और रियल टाइम में उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करें। इस पर फिर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हमारे जो मास्टर्स के थीसिस स्टूडेंट्स हैं उसके साथ बेंच वर्क का काम किया। और इससे एडवांटेज ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और ऑन टाइम रिजेक्शन रेट आपका कम हो जाता है ग्रे फैब्रिक के अंदर ही। जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ग्रे फैब्रिक, डाइड और प्रिंटेड, नेटेड और वूवन सबके लिए एप्लीकेबल है, और इसकी एक्यूरेसी 95 से 97% हमारी चल रही है। बिल्कुल ठीक है। सबूही, मुझे बताइए, आपका ये बनाया हुआ सिस्टम दीगर महंगे और इंटरनेशनल सिस्टम से किस तरह मुख्तलिफ है, किस तरह डिफ्रेंशिएट करके हमें बताएंगी, और ये कैसे ज़्यादा मौसर है और ज़्यादा सस्ता भी है? अच्छा, हमारा जो सिस्टम है, इस पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट है ये, और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जो इंटरनेशनल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं,
और हमारे सिस्टम का एडवांटेज ये है कि ये तमाम टेक्सटाइल के डायनेमिक्स को कवर कर रहा है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जैसे नेटेड फैब्रिक भी है, वोवन भी है, और तमाम तीनों स्टेजेस को कवर करेगा, ग्रे को भी, डाइट को भी और प्रिंटेड को भी। ये इसकी सबसे जबरदस्त रिक्वायरमेंट है जो हमने फुलफिल की इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से, ताकि चीज़ों को डिप्लॉय करते हुए हमें बहुत आसानी हो इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही आप मौजूद हैं। सुबूही, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। आप ज़रा हमें ये बताएं कि आपकी इस तहकीक को अब तक कितनी पजीराई मिल गई है जनाब, कितना सराहा गया है सरकारी सतह पे, निजी सतह पे, और क्या कोई कंपनी या इंडस्ट्री इसमें दिलचस्पी भी ले रही है? सबसे पहले तो जो पजीराई मिली है वो मीडिया की तरफ से मिली है। मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर रही हैं। वो चाह रही हैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाह रही हैं, उस पर काम करना चाह रही हैं। तो ये कि हमारी कुछ इंडस्ट्रीज से बातचीत चल रही है, तो वो जैसे फाइनल होता है हमारे पास कुछ जिस तरह से भी फाइनल होती है, तो फिर वो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, तो हम चाह भी रहे हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री कोलैबोरेट करें और हम यहाँ इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। अभी तो एक लैब प्रोडक्ट है, एक प्रोटोटाइप है, तो जब तक ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन इस पर नहीं आती है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये वही एक थ्योरी और एक शोपीस बन के एक लैब्स में रखा रहेगा और उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा जब तक इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है सबूही कि इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और सबसे अहम बात यह है कि बड़े पैमाने पे अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़ाहिर बात है इस हवाले से सोचा होगा आपने, इसी से मुतालिक सवाल करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब आपसे भी चाहूँगी कि आप भी जवाब दें इसका। अगर ये प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में अपनाया जाए तो इसके माशी और सन्नती सतह पर क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं? अच्छा मैडम, इसके अंदर जैसे आपने सनती और मुआशी सतह की बात की, जब इंडस्ट्री के अंदर रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा, आपकी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों को रोजगार में भी इजाफा होगा, इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी। जो इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स है हमारे, उसके अंदर इनको डेबिट्स कम से कम आएंगे इंडस्ट्री को, और इनका जो रॉ मटेरियल है, जो ग्रे फैब्रिक है, डाइड या प्रिंटेड है, जो गारमेंट में कन्वर्जन करके वैल्यू एडिशन करके जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, उस पर मजीद इजाफा होगा। और जो लॉसेस इंडस्ट्री इस वक्त बेयर कर रही है ड्यू टू द डिफेक्ट ऑफ द फैब्रिक, चाहे वो ग्रे में हो, चाहे प्रिंटेड में हो, चाहे डाइड हो, आपका फॉर वैल्यू एडिशन में उसकी मिनिमाइजेशन हो जाएंगी। और वी टेंड टू बी एक्सपेक्ट ये वो बहुत जीरो वेस्टेज के ऊपर चला जाए, ताकि चीजों को ऑन द स्पॉट इससे बहुत फायदा होगा अगर जीरो वेस्टेज में चला जाए। डॉक्टर साहब सबूही, आपसे ये हम लास्टली जानना चाहेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक क्वालिटी चेकिंग के लिए इस वक्त कौन से तरीकाकार चल रहे हैं, रिवायती या पुराने तरीके कौन से हैं, और ये जो इंटेली इंस्पेक्ट है ये इन पुराने सिस्टम से किस तरह से बेहतर परफॉर्म करेगा? अभी जो हमारे अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज ये है, इस वक्त वो बिल्कुल मैनुअल पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है ऑल ओवर द पाकिस्तान और कंट्री वर्ल्ड वाइज, ये मैनुअल सिस्टम पे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, मैं सबूही से इस सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं। ओके। जो तरीके हमारे इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो बिल्कुल मैनुअल यूज हो रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो है वो एक इंस्पेक्टर खड़े होते हैं और वो पूरा फैब्रिक को 1 बाय 1 चेक कर रहे होते हैं। वो उनके सामने से गुजर रहा होता है और उसको मैनुअली चेक किया जा रहा है। पाकिस्तान में बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये पहला अपनी नौयत का पहला पाकिस्तान में प्रोजेक्ट होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको मॉनिटर करेगा। बेसिकली हमारा सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि जब फैब्रिक के सामने हम कुछ सेंसर्स और कुछ कैमराज लगाएंगे और फिर वो जैसे जैसे अपने सामने से उसके कोई डिफेक्ट आता जाएगा तो उसको डिटेक्ट करेगा और ह्यूमन को आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट एक जनरेट करेगा। तो जो भी ऑपरेटर है या जो भी इंस्पेक्टर है उसको ऑटोमेटिकली वो जो डिफेक्ट्स हैं उसको देख पाएगा। सबूही, बिल्कुल आप जो बता रही हैं ये तो मैं कहता हूँ अनगिनत फवाइद हैं और उसका बड़ा फायदा होगा। जीरो वेस्टेज पे आप चले जाएंगे जनाब, आपका सरमाया बचेगा, मैनुअली नहीं चेक करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। बहुत शुक्रिया सबूही आरिफ आपका। डॉक्टर मोहम्मद आमिर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब जो स्टूडेंट्स थे, जो सुपरवाइजर थे, उन्होंने तो नजफ अपना काम कर दिया, अपना काम। जरूरत अब इस अमर की है कि जनाब आप इसको बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में यूटिलाइज करें, इससे इस्तेफादा करें, तो फिर ही ये जो नई तहकीक है या नई जो इन्वेंशन है इसका सही तरह से फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो एआई की मदद से आप फैब्रिक की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, ताकि आपका जो इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है उस माल को आप बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। और पाकिस्तान की टैलेंट को मजीद उभारने की ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए हुकूमत की, गवर्नमेंट की।